हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि आफ्टर 12th आपकी करियर चॉइस क्या होना चाहिए। तो सभी के 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और सब रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं बहुत ईगरली। तो इस टाइम पे क्या है, सारे यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आ चुके हैं और उनकी लास्ट डेट भी ऑलमोस्ट करीब है और बहुत सारे की ख़त्म होने वाली हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपको आफ्टर 12th किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होगा कि उन्हें किस कोर्स में एडमिशन लेना है। लाइक अगर आपने पीसीएम लिया है तो आप ऑब्वियसली इंजीनियरिंग की तरफ जाएं या बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स या फिजिक्स ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज़ करें, ठीक है। या फिर आपने कोई बायोलॉजी पीसीबी से अगर 12th किया है तो ऑब्वियस है कि आप एमबीबीएस की तरफ जा रहे होंगे या नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। या फिर किसी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे होंगे। तो मेरा इस वीडियो में बताने का चीज़ों को मकसद ये है कि आपको बहुत ही सोच समझ के एडमिशन लेना चाहिए इस टाइम पे, ठीक ठाक डिसाइड करके। अदरवाइज़ व्हाट विल हैपन, यू विल एंड अप यूर वेस्टिंग 3 to 4 ईयर्स। जो 3 या 4 साल का आप कोर्स करेंगे वो टाइम सारा आपका बर्बाद हो जाएगा अगर आप उस कोर्स में एडमिशन नहीं लेते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं या जिसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ ठीक ठाक हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में करियर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, ठीक है। तो सारे कोर्स जो हैं वो लगभग करियर अपॉर्चुनिटीज़ सब में अच्छी होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने उस कोर्स को कैसे परस्यू किया है। तो अगर उस कोर्स को आपने बहुत ठीक से पढ़ा है, बहुत डेप्थ में पढ़ा है, तो उस कोर्स के ज़रिए भी आप बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं या अपने करियर में आगे अच्छा कर सकते हैं। तो कौन से कोर्स अच्छे हैं, कौन से कोर्स ट्रेंडिंग हैं, इस हिसाब से आपको एडमिशन लेना है, या किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आपको उस हिसाब से एडमिशन लेना है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, आपको इस चीज़ को तो कंसीडर करना ही चाहिए कि जो ट्रेंडिंग कोर्स हैं जिसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, करियर के अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, आपको उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ आपको ये भी ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो ट्रेंडिंग कोर्सेज़ हैं या ट्रेंडिंग सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट भी है या नहीं है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होगा और आप अच्छे से उसमें अपने आप को स्किल करेंगे, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौके हैं उस सब्जेक्ट में, वो अपने आप डेवलप होंगे और डेवलप होने के साथ साथ, क्योंकि आपको आपके इंटरेस्ट का वो सब्जेक्ट है, आपके पैशन का वो सब्जेक्ट है, तो आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लाइक आइदर टू टेक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आइदर टू टेक द प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट के बाद भी जिस तरह का आपको काम दिया जाएगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर वो आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होगा तो आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि सिर्फ जॉब लेना ही एक अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल है यू शुड बी हैप्पी इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। जो भी आप फील्ड चूज़ कर रहे हैं, उस फील्ड में जाने के बाद, उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियसली आप उस फील्ड में आगे जाएंगे। अगर उस फील्ड में आगे जाएंगे तो फिर उस फील्ड में आपको एक खुशी मिलनी चाहिए, और अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आपको खुशी मिलेगी और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा फील्ड आपको अट्रैक्ट करता है। लाइक आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं, या आप टीचिंग में जाना चाहते हैं। टीचिंग के सब्जेक्ट, टीचिंग अपने आप में एक वाइड फील्ड है, तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अदर वो मैथमेटिक्स हो सकता है, अकाउंटेंसी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, या केमिस्ट्री हो सकता है। या फिर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, या मेडिसिन की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। या फिर आप हो सकता है कि आज तो एक नया बहुत बड़ा सेक्टर डेवलप हुआ है जो कि है लाइक ये कंटेंट क्रिएशन। तो अगर आप किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे हैं या फील्ड में अच्छे हैं तो उसमें आप कंटेंट क्रिएशन का भी काम कर सकते हैं। या फिर अलग डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, जैसे आर्ट है। आर्ट में अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू एक्टिंग देन यू कैन गो फॉर द एक्टिंग। आइदर यू वाना बिकम राइटर, तो आप राइटर बन सकते हैं। या जो पोइट्री है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक बिकमिंग वेरी पॉपुलर नाउ डेज ड्यू टू सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया पे अच्छा खासा फ़ैन फॉलोइंग लोग गेन कर रहे हैं, और साथ साथ दे आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट। लाइक इवन यू विल नॉट एबल टू गेट इन योर जॉब जितना अमाउंट सोशल मीडिया पे लोग इन्फ्लुएंसर बन के कमा रहे हैं आजकल। तो इन सारी चीज़ों को आपको कंसीडर करना है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है अपने इंटरेस्ट को। सेकंड प्रायोरिटी देनी है जो कोर्स हैं जिनमें अच्छे करियर प्रोस्पेक्ट हैं, जिनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, उसको देनी है, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी ये है कि अपने आप को उस सब्जेक्ट में, उस फील्ड में एक्सेल करना है, ठीक है। और यू विल गेट अ रिवार्ड, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट।